मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। इसे लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल है। हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर नतीजे क्या होंगे। हमारे साथ में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे भी बात करते हैं इसे लेके। राजभर जी, ये बताइए कि क्या लगता है नतीजे कैसे आने वाले हैं रामपुर, मैनपुरी, खतौली? तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी खुद बता रहे हैं कि आपने देखा खतौली में तो खुद गए ही नहीं, कहते हैं गठबंधन हमारा है। तो जब वहाँ नहीं गए तो वहाँ उनके समर्थक यहाँ काहे वोट देंगे जब वो गई नहीं गए। रामपुर गए, वहाँ वो हाल कर दिए कि हमको अंदाजा है कि देश में सबसे ज़्यादा कम वोटिंग विधानसभा में रामपुर में हुई है। रही मैनपुरी की बात, तो मैनपुरी में आपने देखा कि जब माननीय नेताजी 2014 में चुनाव लड़े तो लगभग 2.5 लाख से जीते। फिर वही चुनाव नेताजी दोबारा लड़े 2019 में, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ तो लगभग 90,000 समथिंग वोट से जीते। अब बहुजन समाज पार्टी को वोट निकाल दीजिए तो समाजवादी पार्टी कौन सा तोप खड़ा कर दिया है, कौन सा काम कर दिया। धीरे धीरे 6 साल से तो सत्ता से बाहर हैं। पिछली बार 47 इतना काम किया था, 5 साल के 47 रह गए। और इस बार ओम प्रकाश राजभर आपने देखा ना सदन में, जब हम प्रदेश की जनता की समस्या को, बिजली की समस्या को लेके मैं कहा कि भाई जब बिजली विभाग के अधिकारियों के बिजली के बिल माफ हैं तो वहीं उनको भी मीटर लगाओ, जो गरीबों के मीटर लगे हुए हैं। तो मीटर जो लगाए हैं, मीटर में धांधली हो रही है। तो वो जितने भी सरकारी टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, नहीं बिल्कुल, जो विधानसभा में आपने मुद्दे उठाए हमने सुने, इस पर आपसे चर्चा भी हुई हमारी, जो वहाँ पर नोकझोंक रही सपा विधायकों की वो भी हमने देखी। लेकिन जो चीज़ें, जो एनालिसिस आप बता रहे हैं तीनों सीटों का, वो तो फिर ये बताता है आपके हिसाब से कि तीनों सीटें सपा हार जाएगी। आप देख नहीं रहे हैं कि सदन से लेकर के बाहर चारों तरफ रो रहे हैं क्या कह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था सपा के ही नेताओं का, सदन में आपने देखा नहीं, वोट लूट लिया गया, वोट लूट लिया गया। तो जब वोटवा लूट लिया गया तो जीतोगे कैसे भाई। और रिकॉर्ड जो बता रहा है वो भी कौन सा काम इन्होंने कर दिया। बस एक चीज़ है, नेताजी की सिंपैथी। जो आपने वहाँ उदंडता किया है अपनी सरकार बना करके, जब जनता ने वोट दे के सरकार बनाई तो जितना गुंडई, एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद उस इलाके में आपने किया है, जनता भले आपके सामने न बोले लेकिन बंद कमरे में तो बोलती है। तो बंद कमरे में वो बोला है, इसी नाते छटपटाहट है। यानी आपके हिसाब से कमल खिल जाएगा। अब हम कैसे कह दें कमल खिल जाएगा, लेकिन ये कैसे कह दें कि नहीं खिलेगा, दोनों बातें। सिर्फ सिंपैथी है नेताजी की जो विजय दिला दे, वरना कोई रास्ता नहीं है समाजवादी पार्टी के। चुनाव भर आप लोगों के चैनल पर दिखता रहा, कभी चुनाव आयोग राम गोपाल जी जाके रोना रो रहे हैं, तो दिन भर अखिलेश यादव जी खाली डीएमए और एसपी की शिकायत चुनाव आयोग से करते रहे। तो कभी शिवपाल जी धरना दे रहे हैं कि हमारा आदमी जो है पकड़ करके बंद कर दिया गया। तो रोज़ तो ये लोग भय के साए में दिख रहे थे। अपनी पराजय की आने वाले दिनों में पराजय हो तो हम ये कह सकें कि जैसे अखिलेश जी आरोप लगाते थे कि ईवीएम की घोटाला हो गया, ठीक है ईवीएम घोटाला हो गया, तो 125 सीटों पे ईवीएम घोटाला क्यों नहीं हुआ है कि नहीं है। तो वो कह सकें कि हम तो पहले से कह रहे थे कि धांधली हो रही है, वोट लूटा जा रहा है, इस नाते हमारी पराजय। फिर जब आप पूछें कि आप कैसे हार गए तो कहेंगे कि भाई यहाँ तो एसपी डीएम वोट डाल रहे थे, दरोगा वोट डाल रहे थे, यही बात कहेंगे। तो यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से जो ये लोग निर्वाचन आयोग को शिकायतें कर रहे हैं, ये सब असल में बहानेबाजी है आपके हिसाब से? तब क्या है, ये बहानेबाजी है नहीं तो क्या है। ये हताशा और निराशा का परिचायक होता है कि आदमी भाग भाग के अपना जाकर के चुनाव आयोग की शिकायत करे, डीएम से करे और मीडिया पे आकर के अपनी बात कहे। तो ये तो दिखाई देता है ना कि हताशा और निराशा। भाजपा के लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं, सुर काफ़ी मिलते जुलते आपके लग रहे हैं।
अब सच बात कहिए तो सुर मिलते हैं। अब कल आप हमको बताइए, कल आपने भी देखा सदन में हमने घरेलू बिजली या गरीबों के बिजली के सवाल पे हमने क्या बुरा बोला। अगर उस बात का समर्थन बीजेपी ने किया, बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया, तो सुर में सुर मिला रहे हैं। किसी भी बाप की मृत्यु हो जाती किसी बेटे की, अगर उसका वरासत में त्रुटि हो जाती है नाम में लिखने में, तो वो बेचारा 54-55 साल दौड़ रहा है, तो उसकी समय सीमा निर्धारित हो जाए, उसका जो भी एविडेंस मांगो और उसका एक सीमा तय करो कि इतने दिन में ये शुद्ध हो जाए, उसका सही हो जाए। इसमें अगर इस बात को जिनको पसंद लगा वो तो सुर में सुर मिलाए। कांग्रेस ने सुर मिलाया, बसपा ने सुर मिलाया, अपना दल ने मिलाया, निषाद पार्टी ने मिलाया, बीजेपी ने मिलाया। सपा वालों को बुरा लग रहा था कि काहे को ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, रामपुर, क्योंकि खतौली का आपने अभी जिक्र किया था, खतौली में अखिलेश यादव नहीं गए जबकि गठबंधन है, तो इसको किस तरह से देखा जाए, क्या समझा जाए? देखिए, एक बयान मैंने आपको दिया था कि एसी से वो निकले बाहर, तो चचेरा भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ लड़ा, वहाँ तो नहीं निकले, गढ़ चला गया। रामपुर गढ़ था, नहीं गए, चला गया। गोला नहीं गए, चला गया। और वहाँ पत्नी चुनाव लड़ रही थी, डिम्पल यादव जी, तो मजबूरी थी निकलना। तो देश की जनता भी ये कहती कि खाली वही मैनपुरिया क्यों प्रचार कर रहे हैं, तो छूत छुड़ाने के लिए कि हम रामपुर भी गए थे। तो रामपुर गए तो खतौली क्यों नहीं गए? इसका मतलब कि राष्ट्रीय लोकदल से आपका गठबंधन नहीं है। आपने संदेश क्या दिया? आप रामपुर गए क्योंकि रामपुर आपकी पार्टी कैंडिडेट था, खतौली में राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट था, खतौली जाना चाहिए था। नहीं गए तो नाराजगी वहाँ भी होगी, नाराजगी आपके यहाँ भी होगी, रामपुर में भी होगी कि भाई वहाँ क्यों नहीं गए। तो ये राजनीति में अपरिपक्वता हम कहते हैं। जो शिवपाल जी बोला करते थे, अखिलेश जी राजनीति में अपरिपक्व हैं, उनको जाना चाहिए था खतौली भी, ताकि जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं सवाल नहीं पूछते। ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहे हैं वो कि अगर इन तीनों सीटों के उपचुनाव की बात की जाए, नतीजों की बात की जाए, तो फिलहाल उन्हें तो साइकिल चलती हुई नजर नहीं आ रही है, पंचर सी नजर आ रही है। और जहां तक बात करें सपा और रालोद के गठबंधन की, तो उन्होंने कहा ये आखिर कैसा गठबंधन कि सपा अध्यक्ष जहां उनका प्रत्याशी है वहां प्रचार के लिए जाते हैं, लेकिन जहां पर रालोद का प्रत्याशी है वहां पर प्रचार के लिए नहीं निकलते। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।